नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात उज्जैन के महाकाल की, महाकाल लोक में क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों की, बात महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार की और बात जिम्मेदारों की। जी हां, उज्जैन का महाकाल लोक 11 अक्टूबर 2022 को बड़े धार्मिक रीति रिवाजों के साथ बड़े ही धूमधाम से इसका लोकार्पण किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बने थे। हर हर महादेव और जय महाकाल के नारों का उद्घोष भी हुआ था, लेकिन किसे पता था कि जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाएगा। दरअसल निर्माण के 8 महीने बाद ही महाकाल लोक में एक आंधी ने विध्वंस ला दिया और महाकाल लोक की कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं। परिसर में स्थापित 6 सप्त ऋषियों की मूर्तियां जमीन पर गिरकर टूट गईं। किसी मूर्ति का सिर नहीं तो किसी का पैर नहीं, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का लोक भी समाहित हुआ है, जो निश्चित ही यह दर्शाता है कि FRP से निर्मित मूर्तियों को मापदंडों के अनुसार नहीं बनाया गया था। दरअसल सप्तऋषि की 10 लाख रुपए की प्रतिमा में मजबूती के लिए 10 से 15 हजार रुपए के स्टीफनर ब्रेसिंग ही नहीं लगाए गए थे। प्रतिमाओं को महज स्टील की चोकर फ्रेम पर फिट कर दिया गया, जो तेज हवा का दबाव नहीं झेल पाई। पूरे महाकाल परिसर में 10 फीट से लेकर 15 फीट तक की ऊंची प्रतिमाएं हैं। महाकाल परिसर में 47 हेक्टेयर में फैले महाकाल लोक की लागत 856 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जिसमें भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 190 मूर्तियां और 108 स्तंभ स्थापित किए गए थे, जिन पर भगवान शिव और उनके गणों की मुद्राओं को उकेरा गया है। खैर, महज 8 महीने के अंदर एक आंधी ने समूचे महाकाल लोक में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। ऐसे में शासन प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है, और भला उठे भी क्यों नहीं। अगर महाकाल के सामने ही भ्रष्टाचार का काल विराजमान होगा तो दूसरे निर्माण कार्यों का हाल क्या होगा। आज चर्चा इसी पर करेंगे जनता मांगे जवाब में, महाकाल लोक या भ्रष्टाचार का लोक। तो महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां विध्वंस का शिकार हुई तो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि समूचे देश में महाकाल लोक के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े होने लगे। सबसे मजे की बात तो ये रही कि जिस महाकाल लोक के निर्माण को लेकर मौजूदा भाजपा सरकार पूरा क्रेडिट ले रही थी, तो वही अब उसके मंत्री भूपेंद्र सिंह यह तर्क दे रहे हैं कि महाकाल लोक के निर्माण का टेंडर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के दौरान हुआ था। यही नहीं, वो यह भी कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल में ही महाकाल लोक के निर्माण का कार्य शुरू हो गया था और उसके तहत एजेंसी को 2 बार पेमेंट भी रिलीज किया जा चुका है। ऐसे में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह यह कहकर चुटकी ले रहे हैं कि चलो, शिवराज सरकार ने यह तो माना कि महाकाल लोक की परिकल्पना और उसके मूर्त रूप देने की शुरुआत कांग्रेस सरकार में हुई थी। अब महाकाल लोक में 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने के मामले में PCC चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा कि कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में भगवान को तो छोड़ देते। इसके अलावा जांच के लिए कमलनाथ ने 7 सदस्यीय टीम भी गठित की है। तो उधर आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस मामले में शिवराज सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचार करने के मामले में भगवान से भी नहीं डरते हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यदि कांग्रेस के पास फैक्ट है तो वे एफिडेविट के साथ दें, सरकार जांच कराने को तैयार है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले सुन लेते हैं वो बयान कि किसने क्या आरोप लगाए। क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां भ्रष्टाचार की कहानी नहीं लिखी हो। उज्जैन के महाकाल लोक में भी भ्रष्टाचार का तांडव हमको देखने को मिला है। इतना भ्रष्टाचार की अकल्पनीय है जो हम दृश्य वहां देख के आए। कि धर्म का क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रख पाए लोग। जिस चीज का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट बना के किया महाकाल लोक का, आज सारा विश्व देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि किस तरीके से सप्त ऋषि की मूर्तियां जमीन पे आगे पड़ी हैं, कैसे धर्म का विनाश
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति के खातिर ये धर्म की आड़ लेते हैं, वरना धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध न शिवराज चौहान का है, न नरेंद्र मोदी साहब का, न किसी बीजेपी का। हाँ, डीपीआर बनी थी ना, हम कह रहे हैं ना, डीपीआर बनी थी, बट पैसा था नहीं, बीजेपी के पास पैसा था नहीं। ढिंडोरा पीटना था कि हम महाकाल लोक बना रहे हैं, पैसा हमने दिया उसी डीपीआर पे, ताकि हम पे आरोप ना लगे। खाली डब्बा, खाली सरकार थी, खजाने में एक पैसा नहीं था। नहीं तो ये चाहते तो उस समय पैसा होता तो टेंडर क्यों नहीं कर देते। टेंडर हमने किया, हमने राशि दी ताकि महाकाल लोक सुंदर बने। देखिए, वो तो कुछ भी कहते हैं, वो अगर है तो वो लिख के क्यों नहीं देते, इसको रिटर्न में क्यों नहीं देते डॉक्यूमेंट्स के साथ सरकार को, वो रिटर्न में दें, एफिडेविट के साथ दें, तो सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार है। ये तो जो नया काम हो रहा है, फेज 2 का काम हो रहा है, और इसलिए फेज 2 का जब काम होगा तो राशि तो उसमें फेज 2 में अलग होगी। तो ये गलत तरीके से सारी चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इनके पास फैक्ट है, इनके पास कोई आदेश की कॉपी है, कोई फैक्ट है इनके पास, तो ये एफिडेविट के साथ दें, सरकार जांच कराने के लिए तैयार है।